प्रभु का दास को अपना हाथ उठाकर प्रभु का दास को स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं यहोवा शालोम बोलकर। पिता आपको आशीष दे। आगे का पूरा समय हम आपको देते, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महिमा हो। परमेश्वर के श्रेष्ठ सेवक पास्टर शिबू एमएस एम के परिवार और उनके साथ साथ रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड के सभी परिवारों को, हमारे भाई बहनों को और प्रभु के प्रिय सेवक को जो उस चर्च से जुड़ करके और परमेश्वर के पाक कलाम को सुनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के देह को उन्नति करने के लिए जो गांवों में और शहरों में और विभिन्न इलाकों में परमेश्वर के कलाम को बढ़ाने में मध्यस्थ बन रहे हैं, उन सबों के लिए मैं परमेश्वर बात करता हूं और आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवनों में दिया कि आप सबों के बीच में आकर के परमेश्वर के पाक कलाम को लेकर के और आप सबों को एक बार और उत्साहित करने पाओ। परमेश्वर के वचन में जीवन है और जहां भी परमेश्वर का वचन आता है वहां पे जीवन आता है। यीशु के वचन में चंगाई है, सामर्थ्य है, अभिषेक है, रूपांतरण है, पश्चाताप है। अब जिस उद्देश्य से परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, हम सबों का एक ही उद्देश्य है, प्रभु के राज्य का विस्तार करना और पुनः प्रभु के पास जाना, खोए हुए और भटके हुए लोगों को प्रभु के पास मिलाना। और उन सारी बातों प्रियो, हमारे जीवन में एक अभिषेक की जरूरत है। बगैर अभिषेक के कोई जुआ टूटेगा नहीं, कोई आश्चर्य कर्म होंगे नहीं, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता। आज परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे प्रेरित किया अभिषेक के बारे में आप सबों के बीच में कुछ बातों को बताऊं। हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। पहला शमूएल का पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 5 पदों को हम देखेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 5। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। तुम अपने आप को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब इसे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे और उनके फैमिली को विशेष रूप से शमूएल नबी परमेश्वर का भक्त जो है एक यज्ञ करके और वहां पे बुलाना चाह रहा था और विशेष करके इसे फैमिली को बुलाना चाह रहा था। वहां पे जब साउल राजा, इजराइल का प्रथम राजा होकर के राज्य कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन के विपरीत जब वो जीवनों को जीने लगा, परमेश्वर के वचन को छोड़ करके खुद का मनमानी करने लगा, परमेश्वर वहां पे एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करने के लिए जब तैयार हो गया, तो वहां पे शमूएल को परमेश्वर बोला कि इसे के एक बेटे को मैं इजराइल का राजा होने के लिए नियुक्त करना चाहता, तू बैतलहम में जा और इसे के परिवार को विशेष करके निमंत्रण देके यज्ञ में बुलाना, जिसे मैं बोलूंगा उसको तू अभिषेक करना इजराइल का राजा होने के लिए। तो प्रियो, वहां पे एक यज्ञ था और जिसमें एक अभिषेक था। आज हमारे बीच में ये वचन को सुनने वाले प्रिय प्रभु के भक्तों, यहाँ पे जब को सुनने के लिए हम जब इकट्ठे होते हैं, यहाँ परमेश्वर को स्तुति रूप में जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर को जब उसके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में रूप के लिए जब आते हैं, हम भी एक यज्ञ में अभी शामिल हुए हैं और परमेश्वर यहाँ पे हमारे बीच में एक अभिषेक को उतारना चाह रहा है और जो अपने आप को उस अवस्था में लाएगा, परमेश्वर आज हमारे बीच में वो अभिषेक को करके हमें रूपांतरित है, ताकि हम इस देश को, परिवार को, कलीसिया को रूपांतरित होते हुए देख सके, महसूस कर सके। हालेलुया, आमीन। और उसके आगे हम कुछ और पदों को पढ़ेंगे। हम उसके नीचे के पदों को पढ़ेंगे, उसके 6 पदों से पढ़िए।
उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं शमूएल नबी जो है परमेश्वर का भक्त को, ईसे फैमिली को जब बुलाया, वहां पे ईसे के बेटे लोग जब आए, वो यज्ञ में पवित्र करके आने के लिए यहाँ पे वो शमूएल नबी बोले थे, और वहां पे ईसे और उनके बेटे उस यज्ञ में, और वहां के प्राचीन लोग भी आए, और जब आए तो उसके पहले बेटे को देख करके और शमूएल के दिल में आया कि ये सुंदर कद काठी का है और ये फौज में रहने वाला व्यक्ति है, इसका अच्छा शरीर है, सुंदर है, इसी को परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए बोला होगा। और वो अभिषेक करने के बारे में सोच रहा था। परमेश्वर ने उससे बोला, न तो उसके रूप को देख और न उसकी सुंदरता को देख, न उसके कद काठी को देख, क्योंकि परमेश्वर का देखना तुम्हारे जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर का रूप देखता है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि हमारे मन पर, हमारे हृदय के ऊपर रहता है, जबकि मनुष्य बाहर के रूपों को देख करके प्रभावित हो जाता है। जबकि शमूएल प्रभु का भक्त है, प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला, लेकिन वो भी यहाँ पे असमंजस में पड़ जाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसके दूसरे बेटे जब आता है, उसको भी देखा, परमेश्वर ने बोला ये भी अयोग्य है। और उसके आगे हम देखेंगे इसके 9 और 10 पदों में, फिर ईशा ने सम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार ईशा ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल ईशा से कहता गया, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब शमूएल ने ईशा से कहा, क्या सब लड़के आ गए? आमीन। यहाँ पे हम रुकेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है ईसे के 7 बेटों का 1 2 3 4 5 6 7 अभिषेक वहां होना है। और शमूएल विशेष रूप से ईसे फैमिली को बुलाया है, और वहां पे एक खास बातों को शमूएल बोला था, अपने आप को पवित्र करके इस यज्ञ में आना, क्योंकि तुम्हारे बीच में से किसी के साथ एक बड़ा कार्य होना है, अभिषेक होना है। लेकिन यहाँ पे पहला व्यक्ति आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके 7 बेटे आ गए। और परमेश्वर बोला ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और उसके बाद शमूएल बोलते, क्या आपके सभी बेटे आ गए? वहां पे इससे बोलता है कि नहीं। एक जो है आगे के पदों को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटा तो रह गया और वो भेड़ों को चरा रहा है। छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसको बुलाना न ईसे को अच्छा लगा और न उसके भाइयों को अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर खास करके शमूएल के द्वारा ये निमंत्रण दिया था कि सभी बेटों को लेके आना, लेकिन वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। हो सकता है प्रियो, यहाँ पे वो वचन लिखा नहीं गया है, हो सकता है उस नगर का, बैतलहम नगर का ईसे के बेटे खुद के पास जाकर के उस गांव के कुछ पड़ोसी के बच्चे हो या कोई उसके मित्र हो, कोई जाकर के बोला है कि सुनो, यहाँ पे प्रभु का एक भक्त इस नगर में एक यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए आया है, वो शमूएल आया है और खास करके तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे सारे भाइयों को बुलाया है। क्या आपके पिता, आपके भाई आपको यहाँ से बुलाने के लिए नहीं गए? लेकिन हो सकता है वहां पे दाऊद बोला, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं भी उस यज्ञ में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, प्रभु के भक्त के साथ मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया। वहां पे हम देखते हैं कि पुनः जो है इसके 11 पदों के आखिरी भाग में लिखा, शमूएल ने ईसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके पिता जो है, जब शमूएल बोला कि उसको बुला, जब तक वो नहीं आएगा ये यज्ञ सफल नहीं होगा, बैठेंगे नहीं। वो एक विशेष व्यक्ति है, क्योंकि आ चुके और उसको परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया कि उसके साथ कुछ विशेष है। और जब वो आ गया दाऊद, वो भीतर गया, उसके सुंदरता, उसके रूप और कद काठी का बारे में जो वर्णन है, उसके नीचे में एक बात लिखा हुआ है कि और तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है।
तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल जो है परमेश्वर की बातों को सुना। परमेश्वर ने बोला कि यही वो है जिसको मैं नियुक्त किया हूं, जिसको मैं चुना हूं, और मेरा देखना तुम्हारे जैसा नहीं था। मैं इसकी हृदय को देखा हूं, ये भेड़ बकरियों के पीछे रहते हुए जंगल में चरागाह के बीच में रहते हुए ये अपने आप को मेरे वचन के द्वारा, मेरी स्तुति के द्वारा और मेरे गीतों के द्वारा और मेरे नाम के द्वारा अपने आप को क्लीन करते जा रहा था, वो पवित्र करते जा रहा था। और परमेश्वर ने विशेष करके जब शमूएल से या ईसे से बोला कि अपने अपने को पवित्र करो, वहां पे उसके 7 भाई प्रियो अपने को यज्ञ में तो लाए। ईसे तो यज्ञ में आया, उसके बेटे आए, लेकिन किसी ने अपने आप को पवित्र करके नहीं लाया। और ये 8वां जो जंगल में था वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपने आप को पवित्र किया। परमेश्वर ने उसे देखा, उस भाइयों के मध्य में उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया। और तेल का जो भरा हुआ जो सिंग था वो तब तक शमूएल के हाथ में पड़ा रहा जब तक वो दाऊद वहां पे आया नहीं। और दाऊद के आने के बाद वो यज्ञ का जो कार्य है वो सफल हुआ। परमेश्वर का जो अभिषेक का जो तेल था शमूएल के हाथों में, वो दाऊद के सिर पर उंडेला गया। और जिस समय वो पहला अभिषेक हुआ उसके बाद से लिखा हुआ कि परमेश्वर के आत्मा बल के साथ समय समय पे उतरते गया। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि दाऊद अपने आप को पवित्र किया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उस यज्ञ में गया और परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बना। हम परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए आते हैं, परमेश्वर को वचनों के द्वारा हम महिमा करते हैं, हम जो है संगति करते हैं एक झुंड बन करके। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र करके उस स्थान पे आए, ताकि वो अभिषेक जो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के नबी के हाथ में है, परमेश्वर के सेवकों के हाथ में है, वो परमेश्वर हमारे सिर पर, हमारे जीवन में उंडेले, ताकि हम भी आशीषित होने पाए, हम भी परिवर्तित होने पाए। जिस व्यक्ति के जीवनों में अभिषेक आता है वो रूपांतरित हो जाता है, पहले के समान वो नहीं रहता है। चाहे उसकी सेवकाई हो, चाहे पारिवारिक लाइफ हो, पारिवारिक जीवन हो, चाहे सेवकाई का क्षेत्र हो, चाहे उस जिस देश में रह रहा, वहां उसका जीवनों में एक अद्भुत रीति से परिवर्तन होता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम सबों का जीवनों में परमेश्वर का अभिषेक उतरे और हमें रूपांतरित करे, हमारी सेवा को, हमारी पारिवारिक जीवनों को। हम उसके साथ साथ और हम कुछ आगे के पदों को हम देखेंगे। हम निर्गमन के पुस्तक में आएंगे, उसका 19 अध्याय और 10 पदों को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास और उन्हें आज और कल पवित्र करना। यहाँ पे मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि तू लोगों वो इजरायलियों के लिए कह रहा है, इजरायली जो परमेश्वर की प्रजा है, कहे तू मेरी प्रजा के पास जा और उनसे कह कि तू आज कल अपने आप को पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे अपने वस्त्रों को धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। ये तैयारी के लिए 3 दिन को बोला कि 3 दिन में अपने आप को धो करके और पवित्र करे और तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कह रहे मैं उनके मध्य में कुछ कार्य करना चाहता हूं। परमेश्वर जब आपके जीवनों में कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है, अभिषेक करना चाहता है, उससे पहले परमेश्वर आपको कुछ अगर देना चाहता है, उससे पहले आपको तैयार करना चाहता है। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, अपने वस्त्रों को धोएंगे नहीं, वो अभिषेक जो है वो जिस प्रकार से शमूएल के पास वो सिंह था और सिंह में तेल भरा हुआ था अभिषेक का, वो पड़ा रहा 7 भाइयों के आने तक पड़ा रहा, वो 8वें के पास उंडेला गया। उसी प्रकार जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे प्रियो, ये संसार को देख करके नहीं, यीशु को देख करके, यीशु के वचन के द्वारा आप अपने आप को तैयार करेंगे, वो अभिषेक जो है, वो आश्चर्य कर्म, वो सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा। आमीन, हालेलुया। और उसके साथ साथ हम यहोशू का पुस्तक में हम आएंगे, उसका 3 अध्याय और उसके 5 पदों को भी हम देखेंगे।
फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। देखिए यहाँ एक बार और पढ़े उसको। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, फिर यहोशू परमेश्वर का सेवक मूसा के प्रभु के पास चले जाने के बाद कनान में इजरायलियों को परमेश्वर अपने निज प्रजा को प्रवेश कराने के लिए जिस व्यक्ति को चुना वो था यहोशू। और यहोशू को परमेश्वर मार्गदर्शन दे रहा था, बता रहा था कि मेरी जो प्रजा है इजरायली है उनसे जाकर संबोधित करो, कहो तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। देख कल के दिन तुम्हारे मध्य में यहोवा आश्चर्य कर्म करेगा। यहाँ पे जो है परमेश्वर कह रहे तुम अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म तुम्हारे मध्य में होना है। अब जब तक हम अपने आप को उस अवस्था में लाएंगे नहीं, वो पवित्रीकरण में लाएंगे नहीं, आश्चर्य कर्मों को हम देख नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में हो, कलीसिया में हो, परिवार में हो, परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी महिमा तुम्हारे माध्यम से करें। और उसके साथ साथ हम लय व्यवस्था का पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 7 और 8 पदों को हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। हमें खुद से पवित्र करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, हम खुद से नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमारे जीवनों में है, हमें यीशु का वचन हमारे जीवनों में है, हम स्तुति हमारे से प्रवाहित होता है। ये हम स्तुति जब परमेश्वर का हम करते हैं, वो हमारे होठों को हमारे जीवनों में जब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, वो वचन के द्वारा यीशु का लहू जो हमें क्लीन करता है, हम उसके माध्यम से, वचन के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए और क्लीन होने के लिए हम उपयुक्त होते हैं। और पवित्र बने रहो। और हम पवित्र बने रहने के लिए, हम थोड़े समय के लिए, हम जिस समय प्रचार करते हैं, जिस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिस समय हम गिरजा जाते हैं, सिर्फ उस समय की पवित्रता के बारे में परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। हमें कह रहे तुम पवित्र बने रहो, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम बने रहो। हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा हम में हो करके, और जो जगत में जो पड़े हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा से रहित लोग हैं, उनके जीवनों को रूपांतरित करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि पवित्र परमेश्वर का प्रजा बन करके, परमेश्वर का भक्त बन करके बने रहे। हालेलुया। हमारे बीच हमारे जीवनों में जब तक पवित्रीकरण नहीं होगा, जब तक अभिषेक नहीं होगा, हमारे जीवन में अशुद्धताएं पाई जाती है, तब तक परमेश्वर हमारे ऊपर वो अभिषेक जो हाथ में है वो उंडेलने के लिए रुका रहेगा। हम एक और वचन को यहोशू का पुस्तक में से पढ़ेंगे, उसका 7 अध्याय और उसका 13 पदों को। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। यहाँ पे पुनः जो है यहोशू से परमेश्वर कह रहा है, उठ और मेरी प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उनसे कह सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो। सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इस्राएल का जो परमेश्वर है यहोवा वह यूं कहता है, हे इस्राएल, हे कलीसिया, तेरे मध्य में अर्पण की हुई वस्तु है, तेरे मध्य में अर्पण की हुई वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को, जब तक तू अर्पण की हुई वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, अपने मध्य से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है तुम अपने आप को इजरायलियों के लिए वो यहोशू को संबोधित करके कह रहा है, तू जा प्रजा के मध्य में, क्योंकि उनके मध्य में अर्पण की वस्तु है, वो निकाल करके पवित्र करे, और नहीं तो वो हारेंगे, अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उनको अभिषेक करने के लिए, पवित्र करने के लिए और जो है देश को जीतने के लिए परमेश्वर यहोशू के माध्यम से उस पूरे कनान के ऊपर राज्य करने के लिए भेज रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पाप किया, परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के भवन में लाने के लिए जो बातें रखा गया था, जो कुछ परमेश्वर को
जाना था, वो वहां पे जो है ले करके एक देश में से लूट करके कीमती सोना चांदी और वस्त्रों को और अपने घर जो है अपने शत्रुओं के सामने इजरायली लोग निरुत्तर हो गए, हार गए। और वहां पे जो है यहोशू जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है तुम्हारे बीच में अर्पण की वस्तु है और उसके कारण तुम अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं हो पाओगे। ये अर्पण की वस्तु प्रियो हमारे जीवनों में पाप को दिखाता है, हमारे जीवनों में अशुद्धता को दिखाता है, हमारे जीवनों में परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो बातों को दिखाता है। जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हमारे जीवनों में यदि आज आ जाए, हमारे बीच में बना रहता है, हमारा जो बैरी है, शत्रु है, उससे हम निरुत्तर हो जाएंगे, हार जाएंगे। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के हाथ में जो अभिषेक है, अभिषेक का तेल है, जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में अगर अर्पण की हुई वस्तु अशुद्धता अगर पड़ा रहेगा तो अभिषेक प्रभु के हाथ में पड़ा रहेगा, हमारे सिर पर, हमारे जीवन में उंडेला नहीं जाएगा। और उसके उंडेले नहीं जाने के कारण हम शत्रुओं से हारते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें अभिषेक करना चाहता है ताकि शत्रु हमारे सामने टिक नहीं पाए। हालेलुया, आमीन। एक और वचन को हम निकाल करके पढ़ेंगे। हम प्रेरितों के काम में हम आएंगे, उसका एक अध्याय में हम आएंगे। प्रेरितों का काम उसका एक अध्याय और उसका 4 और 5 पदों को हम पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, स्वर्ग जाने से पहले, पिता के दाहिनी ओर बैठने से पहले, यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों से जी उठने के बाद बोल रहे हैं कि पिता ने जो प्रतिज्ञा किया है, और प्रतिज्ञा किए हुए कार्य को मैं तुम्हारे बीच में उंडेलूंगा। और जब तक तुम स्वर्ग से अभिषेक को ना पाओ, सामर्थ को ना पाओ, पवित्र आत्मा से पूर्ण न हो जा, तब तक तुम यरूशलेम में टिके रहना। और उसके साथ साथ हम एक और वचनों में हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने बोला, और इसके 2 अध्याय में हम आएंगे, उसका 2 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और सभी एक जगह इकट्ठे थे। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद, स्वर्ग में चले जाने के बाद, पिता के दाहिनी ओर बैठने के बाद पेंतेकुस्त का दिन 10वां दिन आया। वो 40 दिन तक यीशु उनके साथ रहा, उनके मध्य में रहा, खाया पिया, उठा। और जब स्वर्ग चला गया, उसके मात्र 10 जो यीशु मसीह बोला वो 10 दिन हुआ। और 10 दिन के बाद एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक स्वर्ग में बहुत बड़ी एक, जहां पे परमेश्वर विराजमान है, जहां पे यीशु मसीह विराजमान है, जहां पे पवित्र आत्मा विराजमान है, वो स्वर्ग में एक भयंकर हलचल हुआ, बहुत बड़े हुआ वहां। और उससे सारा घर जहां भी बैठे थे गूंज गया। और जहां पे वो प्रेरित लोग जो है और उसके साथ साथ प्रभु के भक्त लोग 120 लोग बैठ करके और वो पश्चाताप कर रहे थे, मन फिरा करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के उंडेले के लिए। उनके जीवनों में भी बहुत सारी अर्पण की वस्तु थी। वो यीशु का इनकार किए थे, यीशु को छोड़ करके चले गए थे। और कितने लोग यीशु को दर्द दिए थे, वो उसमें चेले थे। और जो सुसमाचार सुने थे 120 लोग थे, उनके जीवनों में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी अशुद्धताएं थी, उनके अंदर छोटा बड़ा होने की बातें थी, उनके अंदर बहुत सारे वो अर्पण की वस्तु था, जो वो 120 लोग मात्र 10 दिन के अंदर वो अपने जीवन से वो सारे चीजों को निकाल करके और जब प्रार्थना करके और वो पवित्र स्थान बना लिए। वचन में यशायाह का पुस्तक उसके 57 का 15 पद में लिखा हुआ है कि मैं पवित्र स्थान में निवास, वो अपने आप को 120 लोग पवित्र स्थान बनिए, जहां परमेश्वर उनके मध्य में, उनके जीवनों में, उनके ऊपर रहने के लिए वो स्वर्ग से उतर आने के लिए विवश हो गया। पवित्र आत्मा जब यीशु को स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठने के बाद वो पवित्र आत्मा को इस
पृथ्वी पर उतरने के लिए वो विवश हो गया। मैं अब यीशु के लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, वो चलना चाहता हूं उनके मध्य में, क्योंकि वो अपने आप को अर्पण की वो वस्तु से अपने आप को दूर कर लिए, वो शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, और मैं उनके मध्य में जाकर के बसना चाहता हूं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे उसके, और उन्हें आग की सी, यहाँ ऊपर से पढ़ेंगे फिर से 2 का, जब पेंतुकुस्त का दिन आया, 2 का 2 पद से, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक स्वर्ग से बहुत भयंकर आंधी की सी सनसनाहट का जो शब्द हुआ वो हो रहा है स्वर्ग में, और उस सारा घर, और ये पृथ्वी पर जहां पे 120 लोग बैठ करके इकट्ठे परमेश्वर का इबादत कर रहे, पश्चाताप कर रहे, प्रार्थना कर रहे, आंसू बहा रहे, वहां 120 लोगों के मध्य में वो स्वर्ग में जो हलचल हुआ, स्वर्ग में जो आंधी उठा, वो आंधी कहीं और रुका नहीं, वो इस पृथ्वी पर सडनली आया और आ करके उस घर में वो आंधी जो है वो भर गया, वो सनसनाहट से वो पूरा घर जो है गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई और दी, आग के समान वो जीभें जो है फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वो 120 लोग जो है वहां बैठे थे, और 120 लोगों के ऊपर वो आग जो है वो आग ठहरी। 120 लोगों के ऊपर आग जो है वो पवित्र आत्मा है, और वो परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग के समान है। लेकिन इनके जीवनों को शुद्ध करने के लिए, इनके जीवनों को रूपांतरित करने के लिए, और इनको पूरी दुनिया में गवाह ठहराने के लिए, इनको पूरी दुनिया में सामर्थ्य के साथ खड़े होने के लिए, सामर्थी बनाने के लिए, वो आग जो है वो जीव, आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से 120 लोगों के ऊपर आग ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार जो है आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके जीभों पे एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, और उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। ये जो है वो जीभ, इनके ऊपर जो स्वर्ग से जो सामर्थ्य उतरा, इनके शरीर पर, इनके सिर पर और इनके जीभ में आकर के ठहर गया, और इनके जीभ को रूपांतरित किया, और ये अनन्य भाषा में वार्तालाप करने लगे। ये वो अभिषेक था जो इनके अंदर के डर की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, इनकार करने वाली आत्मा जो है उससे इनको परिवर्तित कर लिया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, यहाँ पे 120 लोग जो है, जो जीव जो है मृत्यु की तरफ जा रहा था, इनकार की तरफ जा रहा था, आज यहाँ पे 120 लोग जीवन के लिए रूपांतरित उनके जीवों कर दिया। इनके सेवकाई को आगे चल करके जब प्रेरितों के काम को आप देखेंगे, ये पवित्र आत्मा का जो कार्य है, किस प्रकार से इनकी सेवा के अंदर एक विस्तार आया, इनके जीवनों में धारा गया। जो शास्त्री हो, फरीसी हो, सदुकी हो, या वहां का रोमन कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अभिषेक जो है आपके अंदर के भय को हटा देता है। कि जो ये 120 लोग के जीवनों में वो पवित्र आत्मा जब आया, इनको परिवर्तित कर दिया। और ये कब परिवर्तित हुए? जब ये अपने आप को पवित्र स्थान बना दिए, क्योंकि परमेश्वर तब तक आपके अंदर उतरेगा नहीं जब तक आप अपने आप को पवित्र स्थान के रूप में बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसका नाम है पवित्र आत्मा। और जब यीशु पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया, और पिता ने जो प्रतिज्ञा किया था कि अंत के दिनों में मैं सब प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, वो आत्मा को उंडेले जाने का जब समय आया, यीशु ने बोला पिता से लेकर के वो प्रतिज्ञा की हुई बातों को और उन 120 लोगों के ऊपर उंडेल दिया। आज जो है परमेश्वर हमारे और आपके बीच में भी वही पवित्र आत्मा उंडेलना चाहता है, ताकि हमारे अंदर की हर एक चीजें दूर होने पाए, और हम पिता परमेश्वर के लिए अभिषेक से भर करके हम इस देश में
में आज जो है देश की परिस्थितियां विपरीत हो चुकी है, दुनिया की परिस्थितियां विपरीत हो चुकी है, लेकिन आपके जीवनों में जब अभिषेक रहेगा, आप अभिषेक में भरे रहेंगे, आप वहां के वातावरण को शुद्ध करेंगे, अपने जीवनों को, परिवार को, कलीसिया के अंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ आप इस्तेमाल होते जाएंगे और परमेश्वर जो है उस देश के अंदर भी रूपांतरित करने के लिए अपने अभिषेक को और बढ़ाते जाएगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जिस प्रकार से ईसे के बेटों को शमूएल बुलाया, उस यज्ञ में निमंत्रण दिया, आज जो है एक यज्ञ के समान हम और आप जो है परमेश्वर के भवन में ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं, ताकि वो परमेश्वर आज हमें और आपको भी अभिषेक करने पाए। आइए हम अपने आप को इन वचनों के द्वारा हम समर्पण करें। हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं सबों के लिए। सभी लोग समर्पण करेंगे। रिखा संदन लगना छुड़ा हम आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे बीच में जो कुछ भी अर्पण की वस्तु है परमेश्वर पिता, जो पवित्र आत्मा आपका अभिषेक को प्रभु जी जो है, जिस प्रकार शमूएल के हाथ में वो प्रभु जी सिंह के अंदर अभिषेक का तेल पड़ा हुआ था, रूपांतरित करने वाला तेल, वो राज्य करने वाला तेल, वो शत्रुओं को निरुद्ध करने वाला तेल प्रभु, वो तब तक उतरा नहीं जब तक कि वो अपने आप को योग्य करके, पवित्र करके वो शमूएल के पास आया नहीं। पिताजी जिस प्रकार 120 लोग अपने आप को पवित्र करके प्रभु के हाथों में सरेंडर नहीं किए, तब तक पिताजी आपके हाथ से वो अभिषेक वो पृथ्वी पर मनुष्य के बीच उतरा नहीं। पिताजी हम आज प्रार्थना करते हमारे मध्य में जो भी प्रभु जी प्रभु के सेवक हो, प्रभु जी यहाँ बैठे हैं, प्रभु जी जितने भाई बहन बैठे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम सबों के लिए प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पिताजी हमारे मध्य से हर एक अर्पण की वस्तु को, हर एक अशुद्धताओं को, हर एक प्रभु जी हमारे अंदर की प्रभु जी झूठ बोलने वाली आत्मा को, प्रभु जी वो बुराई करने वाली आत्मा को, गाली गलौज वाली आत्मा को पिता परमेश्वर, हम वो सारी बातें पिता जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, हम सबों के जीवन से हम बाहर करते हैं और पिता आपके लिए हम अपने आप को पवित्र करते हैं। प्रभु जी आपके हाथ में अभिषेक है परमेश्वर, और यीशु के नाम से इस समय वो उंडेला जाने पाए, यीशु के नाम से वो उंडेला जाने पाए, एक एक के अंदर वो बहने पाए। रिपा शंदना रगना ओरिका नलरवा वदन नलरगना रिखंद नलरगना। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया परमेश्वर, ओ तेरे आत्मा के बगैर प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य के बगैर प्रभु जी के कारण जुआ टूटता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी ओ अभिषेक प्रभु जी स्वर्ग से प्रभु जी इस ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर प्रभु जी जो गांव में है परमेश्वर पिता, जो फोन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु जी, देख रहे हैं, ओ पिता जी आपकी आत्मा इसी समय स्पर्श करने पाए, इसी समय उतरने पाए। लॉर्ड हील योर माइंड, हील योर सोल, हील योर बॉडी। ओ लॉर्ड तेरी आत्मा इसी समय ओ उतरने पाए प्रभु जी। भूखे है प्रभु, तेरे लिए प्यासे है परमेश्वर। तेरा स्वागत है परमेश्वर Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
लगल कल लगल 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 रहत बस बना रगत मनमस मीन पौड़ा जग जग रहतना रग जग शैल मुला जग पर पौड़ा रगत विचु राजा दी राजा लबाला कल्पन मानवन ओ रगा जग प्रौढ़ चामिर है तर प्रौढ़ा जग जग परिवारी प्रौढ़ल कल रे लेकल प्रौढ़े रग जग बन जित मन जित मन जित मन सुमेत प्रौढ़ रगते 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 रगोजन रदा 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 रगतना लगल लगल कपल कुचाइडल चाइडो रगते रगते रगोद क्रैडा रगते 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 नमो नमः 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 उद जनन धनद दिगे रगते 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 नेदा मन 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 उड जनाम तगर शैड गरगता रगत कल्पा लगलो Oh, glory, 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 glory. Oh, इसकी कलहू किते, इसकी कलहू किते, इसकी कलहू किते. लॉर्ड जीसस एक को परिवर्तित कर प्रभु। आज प्रभु जी रूपांतरित कर परमेश्वर। आज प्रभु एक को प्रभु जी बदल काउंसलिंग करने का अभिषेक, वचन में स्थिर रहने का अभिषेक और पवित्र जीवन जीने का अभिषेक परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा, आमेन 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 आमेन. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, चुकल्लहु कदिये, चुकल्लहु कदिये, चुकल्लहु कदिये. पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद, चुकल्लहु आपकी कदिये, महिमा करते परमेश्वर, चुकल्लहु कदिये, हमारे बीच में प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य कर रहे प्रभु जी। आप अपने अभिषेक को बढ़ा रहे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते। वो अभिषेक रुकने न पाए परमेश्वर पिता, अभिषेक प्रभु जी पूर्णता में लाने के लिए, वो बढ़ने के लिए, वो परमेश्वर पिता, वो क्रियाशील होने पाए परमेश्वर पिता, स्थिरता की आत्मा देने वाला होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, माय बिलव्ड होली स्पिरिट। आप कार्य किए परमेश्वर, आप अभिषेक कर रहे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा इज्जत, महिमा, गौरव और जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने इस समय अपने अभिषेक को, मैं एक बहुत भारी अभिषेक को यहाँ पे देख रहा हूँ प्रियो, आप उसको किस प्रकार से वो रिसीव कर रहे, ले रहे हैं ये परमेश्वर, और आप जान रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के एक भारी अभिषेक जिस प्रकार पेंतेकुस्त का दिन 120 लोगों के ऊपर उतर रहा था, यहाँ पे भी मैं देख रहा था कि एक अभिषेक जो है परमेश्वर के हाथ से निकल करके और आपके जीवनों को रूपांतरित करने के लिए वो उतर रहा था और छू रहा था और रूपांतरित कर रहा था। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज आपके मध्य में, परमेश्वर के प्रिय लोगों के मध्य में, इस रेणुकूट की कलीसिया में, जो हमारा एक फादर चर्च है, जिस चर्च से परमेश्वर को मैं जाना, प्रभु को ग्रहण किया, उनके बीच में आकर के प्रभु के प्रिय सेवक और परिवार के मध्य में आकर के परमेश्वर के कलाम के साथ खड़े होने के लिए एक अवसर दिया गया, उसके लिए आप सबों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं उस कलीसिया के लिए, और हम प्रार्थना मांगते हैं कि उड़ीसा के अंदर हमारी भाई है, प्रभु ने जो हमें उस सेवकाई को परमेश्वर के अभिषेक से भर करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए जो हमें परमेश्वर ने सौंपा है, उसको विस्तार देने के लिए आप सभी भी प्रार्थना में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे 2 बच्चे हैं और पत्नी, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य, प्रभु यीशु के जैसा विश्वास योग्य बन करके और पिता को प्रसन्न करने वाला हम भी जीवन जीने पाए। इतना बोल करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, हमारे लिए
थोड़े से समय में बोलने के बीच में आप आकर प्रभु का श्रेष्ठ वचनों को, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हालेलुया महसूस करने के लिए आपके वचन के द्वारा हम लोग एक एक को प्रभु ने दया किया, करुणा किया। परमेश्वर को धन्यवाद करते प्रभु आपको आपकी सेवकाई को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, गजनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, गजनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान तेरा, अग्नि जिनके समान तेजा, जगा तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जिनके समान तेजा, जगा तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सूखी हड्डियों की तराई में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान तेरा, अग्नि जिनके समान तेजा, जगा तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान तेरा, अग्नि जिनके समान तेजा, जगा तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए पिताजी, आपके दास चंद्रशेखर कुमार सोनी के द्वारा पिताजी हालेलुया बहुत श्रेष्ठ वचनों को आपने हमारे बीच में बांटा गया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका दास को पिताजी अंधकाल का सेवकाई के लिए दोगुना अभिषेक के साथ इस्तेमाल कीजिए पिताजी, दया कीजिए दासी के लिए, दोनों बच्चों के लिए पिताजी हम प्रार्थना करते हैं। बड़ा महामारी के बीच में पिताजी अभी तक आपने बचाया, आप दया में उनका जीवन की हर एक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना, उनका पापा के, उनका मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते, उनका भाई परिवार के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। हालेलुया आपके दास के द्वारा बहुत तेरे लोग बचने पाए, दया करना पिताजी, हालेलुया करुणा दिखाना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम हम कलीसिया मिलकर आगे बेटे को आशीष देते हैं। पिता आपने हमारी प्रार्थना का सुन लिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।